हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था। ये वीडियो इस प्रकार से होगा कि समझिए कि आप लोग जब पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस घटनाक्रम में आप भी शामिल हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर हमने यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर लिया है, फ़ोटो भी लिया है, ताकि आपको ऐसा लगे कि नहीं, इस घटना के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं, ताकि जो 1857 की क्रांति है ये रटना न पड़े, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फीड हो जाए। इस वीडियो में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखे गए हैं, तो उनको भी आप लोग वीडियो के अंत में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी प्रकार के और वीडियो आपके बनाए गए हैं, उनको भी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, या आपका हिंदी हो, सब प्रकार के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दिखेगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति को। देखो यहाँ पर चाहे तो हम एक पेज में ही, जैसे आपका ये बना है, इससे आपको समझा देंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, डिटेल में लेकर चलते हैं, तो थोड़ा सा क्या होगा कि अगर एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो भी आपको कवर हो जाएगा। तो चलिए, देखो दिया गया है कि 1857 के समय भारत की जो स्थिति थी वो आपकी कैसी थी। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप कहेंगे सर पॉमस्टन थे। वहीं पर 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो आपकी विक्टोरिया थी। विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपके लॉर्ड कैनिंग। वहीं पर विद्रोह के समय भारत के जो आपके प्रथम वायसराय, क्योंकि जो गवर्नर थे, गवर्नर का ही पद यहाँ पर वायसराय में यहाँ पर कर दिया गया था, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग आपके हो जाएंगे। वहीं पर 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था, तो याद रखिए ये भारत के सम्राट थे कौन, तो आपके बहादुर शाह जफर जो आपके हैं, ये आपके सामने दिख रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय सेना का मुख्य कार्यालय क्या था, तो सेना का मुख्य कार्यालय क्या था, शिमला था। याद रखिए शिमला था। देखिए, 1857 से पूर्व मुद्रित जो आपकी भूमिगत अखबार है ना, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, इसका नाम है द मुफ्सलाइट, है ना, निकलता था, जिसके संपादक कौन थे, तो जॉन लैंग थे। कौन, जॉन लैंग थे। ये मेरठ से भूमिगत अखबार निकलता था, याद रखिएगा। अगला देखो दिया गया है कि 1857 के झंडा गीत की जो रचना किया था वो अजीमुल्ला ने किया था। देखिए, ये है आपके अजीमुल्ला हैं, है ना, देखकर ही बड़े खतरनाक लगते हैं, और अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले यही हैं आपके जो अजीमुल्ला हैं। याद रखिएगा कि जो इस प्रकार था, कौन, जो झंडा गीत था 1857 के समय, वो इस प्रकार से था कि हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान भी था वो भी अपने में ही था, है ना, कोई अलग तो आपका ही नहीं था। यहाँ पर देख सकते हैं कि तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई, जो कि इस विद्रोह की अंतिम घटना है। यहाँ पर ये तात्या टोपे हैं। देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय आज़ाद ए पायामी क्रांतिकारी अखबार के जो संपादक थे कौन है, तो आपके मियाँ बेदार बख्त थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था। एक क्वेश्चन बनता है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन थे, तो जॉर्ज एनिसन। कौन, जॉर्ज एनिसन। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि अजीमुल्ला खान लंदन गए। देखिए, जब 1857 की क्रांति यहाँ पर छिड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं जो अपने लंदन, अपने भारत के लोग लंदन में, है ना, बसे हुए थे, तो वहीं देखा जाए तो अजीमुल्ला जो खां थे वो लंदन गए और वहाँ रह रहे भारतीयों से भी समर्थन प्राप्त किया। 1857 के विद्रोह का प्रतीक, है ना, क्या था, तो आप कहेंगे 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था, कमल, और यहाँ पर देख सकते हैं कमल का जो फूल है और आपकी रोटी है। विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग किए। देख सकते हैं कि आपके सामने ये कमल और रोटी है, यहाँ पर इस प्रकार से भी है और इस प्रकार से है। आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, कमल और रोटी ये 1857 के विद्रोह का प्रतीक रहा है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला देखो दिया गया है कि 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर अर्थात कानपुर में तैयार की गई थी। जो 1857 के विद्रोह की योजना है वो आपके बिठूर में तैयार की गई थी, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। ये आपके नाना साहब हैं और ये अजीमुल्ला हैं, है ना। इन्होंने देखा जाए तो आपकी जो योजना है ये 1857 के विद्रोह की, वो आपकी बिठूर में ही तैयार की गई थी। देख सकते हैं कि अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रोह के समय जो तोप खाना का मुख्य कार्यालय कहाँ था, तो तोप खाने का मुख्य कार्यालय कहाँ पर, आपके मेरठ में था। कहाँ पर, मेरठ में था। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि 1857 के विद्रोह का यहाँ पर स्वरूप कैसा रहा है। देखिए, अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र या धर्माधुओं या ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह मानते हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो कहते हैं कि यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत के ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। कहीं ना कहीं ये जड़ आपकी बन गई थी जो 1857 की क्रांति है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके कारण क्या रहे। तो कुछ ऐसे कारण रहे जैसे आपके राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक और धार्मिक कारण है, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। ये कुछ ऐसे कारण रहे हैं जो 1857 के विद्रोह के कारण बने। एक एक पॉइंट को यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में देखा जाए तो भाई साहब ये हैं आपके कौन, अभी आप कहेंगे कि ये जो आपके हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्रथॉर्ट डलहौजी हैं, कौन है, डलहौजी हैं। तो याद रखिएगा राजनीतिक कारण में पहला पॉइंट आता है कि जो मुगल सम्राट के अधिकार थे उनका ह्रास हुआ, अर्थात जो मुगल सम्राट होते थे उनके अधिकारों को कमी की गई, है ना। तो ये कारण तो ये हो गया। अब देख सकते हैं कि डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के जो शासक थे वाजिद अली शाह पर कुशासन का, है ना, क्या कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी शासन में या साम्राज्य में विलय कर लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवध को जो मिलाया गया था किस प्रकार से, तो कुप्रशासन के आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था। वहीं पर देख सकते हैं कि आपके अवध के नवाब वाजिद अली शाह, जो वाजिद अली शाह थे, इनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा जो आपके वाजिद अली शाह हैं इनको कहाँ पर निर्वासित किया गया, तो आपकी कलकत्ता में निर्वासित किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र को गोद लेने का निषेध किया। राज्यों को हड़प लिया, जैसे सतारा है, संबलपुर है, जैतपुर है, बघात है, झांसी है, उदयपुर है ना। इनको क्या किया कि जो कह सकते हैं इनके अगर कोई पुत्र नहीं होता था तो दूसरे पुत्र को लेने को मना कर दिया। तो यहाँ पर जैसे सतारा, संबलपुर, इस प्रकार की कई ऐसे क्षेत्र आपके रहे हैं। वहीं पर देखिए नाना साहब की जो पेंशन थी वो भी बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं जब पेंशन बंद कर दिया तो ये भी कारण क्या हो गया, मुगल सम्राटों के अधिकार का ह्रास हो गया, अर्थात कमी हुई। वहीं पर आते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या रहे हैं कि यहाँ के अंग्रेजों की भूराजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ। क्या, यहाँ अंग्रेजों की भूराजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ। इनके आर्थिक नीतियों के कारण अकाल महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हुई। तो ये एक आर्थिक कारण रहा कि भाई इनके साथ अधिक शोषण होता रहा, खेतों में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, फिर भी इनसे यहाँ पर टैक्स ले भी रहे थे, जिससे अकाल पड़ा, महामारी आई, है ना, सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। सामाजिक और धार्मिक कारण की अगर हम बात करते हैं तो जो अंग्रेज हुआ करते थे ना, अंग्रेज ये भारतीयों को बहुत अपमान करते थे, मतलब हद से ज़्यादा अपमान करते थे। ये भारतीयों को नस्ली गाली, मतलब उस घर की जैसे गाली हैं इस प्रकार से गाली देते थे। और अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार भारत, है ना, हमारा भारत, या हमारा भारत में अधिकार रहने करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। मतलब एक अंग्रेजी अधिकारी थे एडवर्ड, उसने कहा कि हमारा भारत में एक उद्देश्य है कि जो आपके लोग हैं इनको ईसाई बनाना। यहाँ पर देखिएगा कि 1850 के लेक्स लोकी कानून अर्थात धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया था। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे पैतृक उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ऐसा भी यहाँ पर नियम इन्होंने लगाया था। फिर आते हैं सैनिक कारण में। ये काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, काफ़ी बड़ा कारण बन जाता है कि भारतीय सेना में लगभग 2 लाख, है ना, 38,000 भारतीय सैनिक थे। वहीं पर 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। मतलब देखा जाए भारतीयों की संख्या देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थी, और यहाँ के लोगों की, अर्थात ये लोग कहाँ से, यूरोपीय तो बोलेंगे इनको, जो अंग्रेज लोग इंग्लैंड यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में है, तो यूरोपीय वाले जो थे वो आपके 45,000 थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण था भेदभाव की नीति। या भेदभाव की नीति, मतलब जो सैनिक थे उनमें भी आपस में क्या था, भेदभाव था। यहाँ पर देखिएगा कि 1854 में डाकघर सुरक्षा जो सुधार अधिनियम था ये पारित हुआ। 1854 में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा क्या हुआ कि सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा जो आपकी थी समाप्त कर दी। जितने भी सैनिक हुआ करते थे उनकी जो डाक थी, चिट्ठियाँ थी उनकी, उसको जो फ्री होती थी उसको समाप्त कर दिया। कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में पारित किया, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। तो कुछ ये कारण रहे जो आपके सैनिक थे वो खुश नहीं रहे। सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या है, तो भाई साहब ये देखिए, ये आपकी आधुनिक बंदूकें थी, और इसमें से देखा जाए कुछ आपकी ये बुलेट वगैरह हैं जिनको मुंह से खींच कर इसमें से भरा जाता था। तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल छोटी बात नहीं, 1857 के समय ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, याद रखिए। अब तो गोला आपको हर प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है। यहाँ पर देखेगा कि तात्कालिक कारण में कि 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को
ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह, पहले कैसी बंदूक चलती थी, ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह कैसी, तो न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी जगह, तो ब्राउन बेस्ड की जगह कौन सी बंदूक, तो आपकी एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए लाया गया या दिया गया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी, जिसे दांत से खींचना पड़ता था। सर्वप्रथम बंगाल में यह अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई। कहाँ पर, तो आपकी बंगाल में अफवाह फैली थी। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगाना शुरू कर दिया तो ये जो शक था वो धीरे धीरे क्या हो गया, हकीकत में बदल गया। पहले तो अफवाह फैली थी, लेकिन जब ये आने लगी है ना काफ़ी मात्रा में, तो फिर ये तो बिल्कुल हकीकत में हो गया कि नहीं, हाँ इनके जो चर्बी गोली है उसमें गाय और सुअर का मांस का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम देखा जाए तो बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। कहाँ से, तो जो दमदम है कहाँ पर, बंगाल में है, वहाँ के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। वहीं पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिडेंट के एक सिपाही मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आगे आए और उन्होंने एडजुटेंट जो आपका लेफ्टिनेंट बाग हैं उनको गोली मार दिया, है ना। सर्जेंट ह्यूरोन को भी गोली मारा, लेकिन लेफ्टिनेंट बाग जो थे वो उसकी हत्या हो गई और जो ह्यूरोन था वो क्या हो गया, इसको काफ़ी घायल हो गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो बैरकपुर छावनी में पूछा जाता है कौन से रेजिडेंट के, तो 34वें रेजिडेंट के ये आपकी सिपाही थे मंगल पांडे। वहीं पर देख सकते हैं कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को, है ना, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और यही विरोध क्या हो गया, विद्रोह में बदल गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति का पहला शहीद पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था, तो मंगल पांडे था, याद रखिए मंगल पांडे। यहाँ पर देखिए विद्रोह का प्रारंभ होता है धीरे धीरे, यहाँ पर कहाँ से, तो आपकी छावनी परिषद जो आपका मेरठ है, अर्थात ये मेरठ है। तो देखिए विद्रोह का प्रारंभ 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। फिर यह परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चलाया गया। 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके उनको सजा सुना दी गई। अगला पॉइंट आपका दिया है कि 10 मई, है ना, 9 मई को देखिए सैनिकों को हटाया गया, उनको सजा दी गई। वहीं पर 10 मई 1857 को मेरठ में स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट भी कर दिया। फिर क्या होते ये सैनिक कहाँ जाते हैं, दिल्ली, है ना। देखो कहाँ से घटना घटित हो रही है, आपके जो बंगाल वाला था, है ना, वो घटना बंगाल मेरठ, है ना, ये घटना धीरे धीरे फैल ही रही है। अब ये घटना मेरठ के बाद कहाँ पहुँच रही है, आपकी दिल्ली में। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुँचे और अंग्रेजी सेना को क्या किया, पराजित कर दिया और दिल्ली पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। मतलब वहाँ पर भी दिल्ली में क्या था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, ठीक है, उनकी ये थे। वहाँ पर जो आपके कह सकते हैं कि ये जो बहादुर शाह जफर थे, है ना, वो लोग इसको हटा दिए थे। लेकिन जब सैनिक यहाँ से पहुँचे और अंग्रेजी सेना को पराजित किया और इसके बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया और जो विद्रोही थे, है ना, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट फिर से घोषित कर दिया, ठीक है, अपना सम्राट घोषित कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची। कब, तो याद रखिए 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार फिर अंग्रेजों ने कर लिया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में कहाँ गया, छिप गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति में विद्रोह हो रहा था तो भैया यहाँ पर जो बहादुर शाह जफर था ये कहाँ पर जाके छिपा था, तो हुमायूं का जो मकबरा है ना, हुमायूं के मकबरे को यहाँ पर मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुगल के बहुत लोग यहाँ पर गड़े हुए हैं अर्थात दफनाए गए हैं, इसलिए हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जाके छिप जाता है और मृत्युदंड न देने के शर्त में, मतलब कहा हम मृत्युदंड हमें मत दीजिए, इस शर्त में यहाँ पर देखिए आत्मसमर्पण कर दिया और इसे रंगून भेज दिया गया था, जो कि 1862 में फिर बाद में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके अजीमुल्ला हैं, है ना, या सॉरी यहाँ पर ये है आपके बहादुर शाह, ये आपका दिल्ली का है, यहाँ पर देखिए घसीट कर ले जा रहे हैं, है ना। बाद में क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो जाते हैं। अब आते हैं भाई साहब आपके लखनऊ में। अब आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में एक शादी हुई थी, है ना, अंबानी वाली परिवार में, जिसमें से मोटू पतलू वाला, है ना, वही सीन यहाँ पर देखिए लखनऊ वाला है। देख सकते हैं ये आपकी बेगम हजरत महल है,
बहुत सुंदर थी, ठीक है ना, और इसीलिए इनको महक परी भी कहते थे। लेकिन इनके हस्बैंड आप देख सकते हैं ये गोलू मोलू हैं, है ना, जैसे वो गोलू मोलू वैसे ये भी गोलू मोलू हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये जो पिक लिया है वो आपकी हजरत महल की है। इन्हीं की कई प्रकार के हमने पिक लिया है ताकि इनकी सुंदरता भी दिखे, इनका वो लड़ाकू चेहरा भी दिखे, है ना, आपकी गद्दी वाला भी चेहरा दिखे, और कहीं ना कहीं हर प्रकार के चेहरों को यहाँ पर लिया है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये हैं, और ये क्या हैं, इनके चेहरे हैं, ये इनके हस्बैंड हैं। कौन है? वाजिद अली शाह हैं। तो पढ़ते हैं कि लखनऊ में हम जब विद्रोह पहुँच गया तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक का पूछा गया है 1857 के विद्रोह में। इनकी देखरेख में विरजित कादर को, है ना, जो विरजित कादिर थे, अवध का नवाब घोषित कर दिया। इनका अल्पायु मतलब बच्चा था, बहुत बड़ा बच्चा नहीं था, है, तो अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। मार्च 1858 में क्या हुआ? कैंपवेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची, एक जो टुकड़ी थी वो आपकी लखनऊ पहुंची, और इसने विद्रोहियों को पराजित करके लखनऊ पर अधिकार कर लिया। किसने? कैंपवेल ने अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी। तो याद रखिए महकपरी जो आपकी हैं वो आपकी कहाँ चली गई? नेपाल चली गई, ताकि गिरफ्तार ना हो। फिर आते हैं अगली घटना हमारे कानपुर में घटती है, जो कि आपके नाना साहब हैं। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, जिन्हें धोधो पंथ के नाम से जानते हैं, है ना, जिन्हें पेशवा भी घोषित किया गया था। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी जो लिया था, है ना, ये दी गई थी, वो तात्या टोपे को दी गई थी, है ना, तात्या टोपे को दी गई थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछ लेता है क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था, याद रखिएगा, ठीक है ना। दिसंबर 1857 में कैंपवेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर में क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। यहीं पर देख सकते हैं कि नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको फांसी दे दी गई। तो नाना साहब कहाँ गए थे? नेपाल गए थे। अब आते हैं अगली घटना घटित होती है झांसी में। झांसी की बात करते हैं तो ये आपके झांसी का फोर्ट किला है, झांसी का जो किला है ना, जहाँ से घोड़ा जंपिंग किया था वो स्पॉट भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर याद रखिए झांसी में क्या हुआ कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव, है ना, जो राजा थे गंगाधर राव, और इनकी विधवा पत्नी, है ना, जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई, अर्थात जो नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनके पति का नाम था गंगाधर राव था। मार्च 1858 में ह्यूरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना कहाँ पहुंची? झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण ये क्या हो गई? पराजित हो गई। फिर क्या हुआ? झांसी से रानी क्या हुई? ग्वालियर पहुंची, और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से क्या किया? ग्वालियर पर इन्होंने अधिकार कर लिया। किसने? यहाँ पर झांसी वाली। लेकिन फिर क्या हुआ? पीछे से ह्यूरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी के साथ युद्ध किया। तो कोटा और मोरार के युद्ध में रानी, है ना, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, आते हैं कुछ घटनाएं और भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बिहार में जगदीशपुर पड़ता है, यहाँ से जो नेतृत्व किया था वह बाबू कुंवर सिंह ने किया था। सोचिए 80 वर्ष की उम्र थी, है ना, यहाँ के जमींदार थे, और जगदीशपुर से कौन? तो आपके बाबू कुंवर सिंह, याद रखिएगा। वहीं पर इलाहाबाद से अगर पूछे तो इनका नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने किया था, और इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया था। फैजाबाद की बात करते हैं तो फैजाबाद में जो युद्ध का नेतृत्व किया था वो आपके किसने? तो आपके अहमदुल्ला ने किया था। पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। मतलब जो आपके अहमदुल्ला थे, है ना, ये भैया जो आपके अहमदुल्ला थे, पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि जिहाद का नारा कौन से आपके थे, तो भैया किसने दिया था? तो यहाँ पर अहमदुल्ला ने दिया था, याद रखिएगा, अहमदुल्ला हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। वहीं पर देख सकते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति को भी इन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं उससे युद्ध किया था। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर अगला है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ आपके विचार आपके रखे गए हैं। जैसे कि यह एक सैनिक विद्रोह था, यह लॉरेंस और सीले ने कहा। यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था, यह आपके LIRG ने कहा, है ना, जी रीच ने कहा। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, यह आपके TR होम्स ने कहा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था, यह आउटड्रम और टेलर ने कहा।
या भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये वी डी सावरकर और अशोक मेहता ने कहा। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दिया है, तो आपके वी डी सावरकर ने दिया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिजरैली ने कहा था, ये भी आपको बहुत बार पूछा गया है। इन देशी नरेशों एवं सरदारों में ने इस तूफान के आगे टंगरोध का कार्य किया है, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। मतलब कैनिंग ने कहा कि इन देशी रियासत, क्योंकि बहुत ऐसे रियासत के लोग थे जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अंग्रेजों का ही सपोर्ट कर रहे थे, तो कैनिंग ने कहा कि इन देशी रियासतों और सरदारों ने इस तूफान के आगे तंगरोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते, ये इन्होंने कहा। अगला है कि यहाँ पर सोई हुई महिला, है ना, सभी विद्रोहियों में से एकमात्र मर्द है। देखिए ये शब्द बहुत बार पूछा गया है कि यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में से एक मर्द है ना। ये ह्यूरोज ने कहा था, किसको कहा था, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। अब यहाँ पर देख सकते हैं विद्रोह की असफलता के कारण क्या होते हैं। तो विद्रोह की असफलता में देखिए विद्रोह का जो सीमित स्वरूप था, है ना, एकजुटता नहीं थी यहाँ पर। जैसे कभी कभी आप लोग भी ट्विटर अभियान चलाने लगते हैं, किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। कोई भी कार्य करने के लिए जब इतना बड़ा काम करना होता है तो कम से कम 10-15 दिन, है ना, पहले से बताया जाता है। जो लोग पेड कोर्स बेचते हैं तो उस पेड कोर्स का प्रचार कब से करते हैं मालूम है, 15-15 दिन पहले से प्रचार करने लगते हैं कि हमारा इस कोर्स इस दिन से स्टार्ट होगा, आप अभी ले सकते हैं, अभी ऑफर है, ये है ना। तो फिर आप 1857 के विद्रोह को क्यों अचानक से स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं इसमें जल्दीबाजी हुई, जब अपने पास मोबाइल नहीं था, जब अपने पास साधन नहीं थे न, है ना, जब नहीं साधन थे तो फिर कहीं ना कहीं ये जो विद्रोह में असफलता हुई वो विद्रोह का सीमित स्वरूप। देसी नरेश जो थे, है ना, सरदार थे, उन्होंने गद्दारी किया, उन्होंने भारत का सपोर्ट नहीं किया, अंग्रेजों को सपोर्ट किया। कुशल नेतृत्व का अभाव, है ना, कोई नेतृत्वकर्ता सही नहीं था इस युद्ध को, इस 1857 की क्रांति को, है ना, नायक जो आपका था कहीं ना कहीं उनकी कमियां थी, है ना, जहां पर एक लीडर होती उनकी कमियां थी। निश्चित उद्देश्यों का अभाव था कि हमें करना क्या है, किस प्रकार से करना है, ये ऐसे आपको उद्देश्य नहीं थे। विद्रोहियों के पास सीमित साधन भी थे, है ना, यहाँ पर तोप गोला बारूदी अब थी लेकिन उतनी ज़्यादा आपकी थी नहीं है। जन समर्थन का अभाव, इसमें लोगों का अभाव था, अर्थात समर्थन भी आपका नहीं था। और अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व, कहीं ना कहीं अंग्रेजी जो सेना थे वो कुशल थे, मजबूत थे, तो कहीं ना कहीं इन वजह से क्या हुआ, ये युद्ध में असफलता हुई। अब देखिए यही जो आपने पढ़ा है ना, इसको बस 5 मिनट में रिवीजन कर लेना है। तो 1857 विद्रोह का कालक्रम में देखिए 2 फरवरी 1857 को, याद रखिएगा कहाँ पर है, तो बहरामपुर में विद्रोह, है ना, जो कि 19वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री में हुआ। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, वहीं पर जो 34वीं बंगाल, है ना, जो कह सकते हैं कि नेटिव थी, और यहाँ पर मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया 29 मार्च को। 10 मई को मेरठ विद्रोह हुआ, ठीक है ना। वहीं पर 12 मार्च को दिल्ली विद्रोह हुआ, 4 जून को लखनऊ विद्रोह और झांसी विद्रोह हुआ, 5 जून को कानपुर विद्रोह, और वहीं पर आपका 6 से 7 जून आपके इलाहाबाद विद्रोह हुआ। दोस्तों विद्रोह में हिस्सा न लेने वाले आप देख सकते हैं कौन कौन थे। इस विद्रोह में ना हिस्सा लेने वाले कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सलार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम, सिख दीपांकर, है ना, सिंधिया के मंत्री, भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षित वर्ग। मतलब इस युद्ध में शिक्षित वर्ग भी एक्टिव था, जो किसान लोग थे, थोड़ा सा अनपढ़ लोग थे, है ना, वो लोग ज़्यादा इस युद्ध में थे, लेकिन जो शिक्षित वर्ग था वो भी इसमें से इनएक्टिव था, मतलब, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमने बताया कि 1857 का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, है ना, का जो ध्वज है रूप में कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जो विद्रोह में शामिल थे, तथा रोटी को एक गांव तथा चौकी द्वार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। अब समझ लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से कि जो मतलब यहाँ पर देखा जाए कमल का जो फूल था, है ना, कमल के फूल को सभी सैन्य टुकड़ी तक पहुँचाया जाता था जो विद्रोह में शामिल, है ना, विद्रोह में शामिल थे। वहीं पर रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं 1857 के विद्रोह में, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर। यहाँ पर देख सकते हैं मेरठ में कौन था, मेरठ में कदम सिंह। बरेली में कौन था, बख्त खां। यहाँ पर देखिए ग्वालियर में तात्या टोपे, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पर लखनऊ में, तो लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, ठीक है ना। इलाहाबाद में लियाकत अली, आरा में कुंवर सिंह, बैरकपुर में मंगल पांडे, ठीक है ना। वहीं पर देखिए कि जो संभल है, संभलपुर में सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही थे। यहाँ पर देख सकते हैं बेगम हजरत महल के बारे में कुछ जानकारी है, उसको भी देखिएगा कि फैजाबाद के एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था, जो महक परी हैं, है ना, याद रखिएगा, जो महक परी हैं
ये गरीब थी, है ना। बेगम हजरत महल तबीयत भैया इनकी शादी मोटू पतलू से हो गई, अर्थात जो आपके वाजिद अली शाह थे, देखो कितने मोटे थे, अभी दिखाया था। तो देखिए फैजाबाद के एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था। बेगमों की सेवा के लिए हरम में रखा गया था। नवाब ने उसे महक परी की उपाधि दी थी। अपने पुत्र विरजित कादिर के जन्म के उपरांत महल की उपाधि, है ना, तथा इफ्तियार उल निसा की उपाधि दी थी। वाजिद अली शाह द्वारा बेगम हजरत महल की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। और अंत में आपके 1800 है ना 79 में नेपाल में निधन हो गया था। तो ये महक परी के बारे में जानकारी हुई। और यहाँ पर देख सकते हैं जो 1857 का विद्रोह हुआ था, जो केंद्र थे वो भी आपको बता दिया गया है। दिल्ली में बहादुर शाह, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत, झांसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, है ना। ग्वालियर में देखिए तात्या टोपे, झांसी में आपके रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खां और फतेहपुर में अजीमुल्ला। यहाँ पर देखो हमने बताया था कि जो आपके अहमदुल्ला थे इन पर 50,000 रुपये का इनाम भी अंग्रेजों ने रखा था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दमनकर्ता कौन रहे हैं तो वो भी आपको दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आते हैं कुछ आपकी 1857 की क्रांति में फिल्में बनी हैं। यहाँ पर फिल्मों में एक 1857 की क्रांति मतलब 1857 फिल्म का नाम है, जो कि 1946 में यहाँ पर देख सकते हैं रिलीज हुई थी, ठीक है ना। और याद रखिएगा गदर को विषय बनाकर बनने वाली ये पहली हिंदी आपकी फिल्म थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। गदर को विषय बनाकर बनने वाली ये पहली हिंदी फिल्म थी। फिर इसके बाद एक मूवी आती है 1947 में, वीरांगना, ठीक है ना। कौन? वीरांगना। इसके बाद लाल किला, ये 1960 में, ये भी 1857 की क्रांति से ही जुड़ा हुआ है। वहीं झांसी की रानी, ये आपकी 1953 में मूवी आती है, ये भी 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा कि झांसी की रानी भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म थी, इसको भी याद रखना का, ठीक है ना। ये सोहराब मोदी की है झांसी की रानी, ये भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म थी, इसको भी नोट कर लेना है। एक मूवी आई थी जुनून, जुनून ये आपके 1978 में आई थी। और देखा जाए तो विद्रोह और बगावत की पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी है। 1857 को मंगल पांडे की फांसी के बाद एक शहीद की गाथा पूरे देश में फैल चुकी है। श्याम बेनेगल या फिल्म अद्वितीय आपकी है। वहीं पर देखा जाए तो कुछ आपकी मूवियाँ और हैं, जैसे कि शतरंज के खिलाड़ी, मंगल पांडे, है ना। अब ये मंगल पांडे वाली तो कहानी आपको पता होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जानी सार जो आपका है ये भी 2015 में आपकी आई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कुछ आपके नेता रहे हैं, कौन है तो जैसे नाना साहब। तो देखिए नाना साहब की अगर बात करते हैं तो नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम धुंधुपंत था। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकार मानने से स्वीकार कर दिया। उनकी 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी। फलतः नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। संघर्ष के बाद उन्होंने कानपुर अधिकार कर लिया। अनेक अंग्रेजों द्वारा मारे गए, है ना, अनेक अंग्रेजों द्वारा मारे गए, मतलब संघर्ष के बाद उन्होंने कानपुर अधिकार कर लिया तथा अनेक अंग्रेजों द्वारा मारे गए। एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नाना साहब का नाम आता है, मतलब अनेक लोगों में से इनका भी नाम यहाँ पर आता है। तात्या टोपे की बात करते हैं तो तात्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें इटली का गेरीबल्ड कहते हैं, जो रामचंद्र पांडुरंग है। देखो हमने 1857 की क्रांति पढ़ाया, इसमें बहुत कुछ हमने अभी लिया है ना, इनसे हर एक पॉइंट आपके बनते हैं। तो रामचंद्र पांडुरंग है, इनको या तात्या टोपे को इटली का गेरीबल्ड कहा जाता है। इन्होंने 1857 की क्रांति में, है ना, जो कि 1857 का विद्रोह था, स्वतंत्रता आंदोलन की दीर्घ काल तक जारी रखा था। अपनी सेना को लेकर इन्हें संकट काल में जंगलों में छिपे रहना पड़ा था। ये अंतिम समय तक अंग्रेजों में लड़ते रहे। अंग्रेजों ने अप्रैल 1859 में इस महान देशभक्त को तोप से उड़वा दिया था। किससे? तोप से उड़वा दिया। कुछ लोग फांसी बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा तोप से उड़वाया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर अगले पॉइंट आता है जो कि आपकी कौन है तो झांसी की रानी। देखिए झांसी की रानी की अगर हम बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका था। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ शादी उपरांत इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई हुआ। झांसी की महारानी थी। राजा गंगाधर राव 1853 में मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद लिया और पुत्र की संरक्षिका बनकर शासन कार्य प्रारंभ कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति से असंतुष्ट होकर रानी ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया। 1858 में ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए इन्हें वीरगति प्राप्त हुई। बाबू कुंवर सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो भैया कुंवर सिंह बिहार प्रांत में आंदोलन की रणभेरी बजाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कुंवर सिंह यहाँ पर जगदीशपुर के जमींदार थे। राजा के नाम से विख्यात कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने
आजमगढ़, वाराणसी में सफलताएं प्राप्त की अपने युद्ध कौशल में, है ना। और छापामार युद्ध के लिए यहाँ पर छापा युद्ध के द्वारा भी आपके जाना जाता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं छापा युद्ध के द्वारा अंग्रेजों का सामना किया। ब्रिटिश सेना नायक, है ना, ब्रिटिश सेना नायक मार्कर ने इन्हें पराजित करने का पूरा प्रयास किया, परंतु कुंवर सिंह गंगा पर अपने प्रमुख क्षेत्र जगदीशपुर आपके पहुंच गए थे इसको पार करके। वहां उन्होंने अपने स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया और 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं महक परी के बारे में, अर्थात जो बेगम हजरत महल है। अवध राज्य भी बहुत विशाल था, है ना, और शक्तिशाली भी था। यहाँ पर बेगम हजरत महल ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल साहसी, धैर्यवान, प्रबुद्ध महिला थी। उन्होंने अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। कुछ समय के लिए लखनऊ क्षेत्र को स्वतंत्र कराने में सफल भी हुई थी। बाद में जनरल कैंपबेल की सेना ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल का नाम प्रथम स्वतंत्रता सेनानी या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की एक साहसी विभूति के रूप में यहाँ पर नाम आता है, इसलिए क्वेश्चन आपका बनता है। बहादुर शाह जफर की अगर बात करते हैं तो ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 में इनका दरबार क्रांति का प्रमुख केंद्र था। 11 मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर साहब को क्रांति का नेतृत्व सौंपा और दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त कराया, किंतु शीघ्र ही बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया और उन्हें रंगून अर्थात वर्मा भेज दिया गया। वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, देखिए एक नाम आपका जुड़ा हुआ है बेगम जीनत महल। तो 1857 की क्रांति में राष्ट्रीयता की लड़ाई थी और इस तत्व को बेगम जीनत महल जैसी साहसी महिला ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी से सिद्ध कर दिया। बेगम जीनत महल प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्ति वाली महिला थी। उन्होंने भी सम्राट के साथ आंदोलन की लड़ाई को बड़े धैर्य के साथ यहाँ पर लड़ी थी। उन्होंने मतलब जो बेगम जीनत महल थे विश्वसनीय था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुख सुविधा को छोड़कर उन्होंने राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया। रानी अवंतीबाई का भी आपने नाम कभी न कभी सुना होगा। मध्य प्रदेश की रियासत रामगढ़ की रानी थी, है ना। अवंतीबाई ने अंग्रेजी सेना से संघर्ष करने के लिए एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया और क्रांति के दौरान युद्ध में अंग्रेजों से संघर्ष किया। बाद में रानी की वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। यहाँ पर आते हैं मंगल पांडे, और मंगल पांडे की बात करते हैं तो इनका जन्म देख सकते हैं 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के नागवा गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बलिया में। कहाँ पर? नागवा गांव में। भारत की आज़ादी की प्रथम लड़ाई 1857 के विद्रोह के रूप में पांडे से शुरू हुई। गाय सुअर युक्त जो चर्बी थी, है ना, उसको कारतूस लेने से मना कर दिया था। ये बैरकपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल की छावनी में बंगाल नेटिव फैक्ट्री के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। इसी रेजिमेंट में अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व लेफ्टिनेंट जनरल हुल को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर फोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाकर निर्धारित तिथि से 10 दिन पूर्व ही, याद रखिए 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे गई थी। ठीक है ना, मतलब बहुत जल्दी इनके साथ ये मतलब हो गया। अगला यहाँ पर आते हैं अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां की अगर बात करते हैं तो नाना साहब का सहयोगी थे। 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। कानपुर हत्याकांड में इनका नाम लिया जाता है। विद्रोह की सफलता के बाद यह भी नाना साहब के साथ नेपाल भाग गए, जहां बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई। वे राजनीति प्रचार करने में विशेषज्ञ थे, मतलब राजनीति में बहुत आगे हुआ करते थे। ठीक है ना, तो भैया आते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? सॉल्व करना है। हमने कहा वीडियो हमारे बड़े होते हैं लेकिन ज्ञानवर्धक होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका छूट कर बाहर नहीं जाएगा। अभी तो हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा भी रहे हैं, बाकी एक आपका ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपके होंगे। देख दिया गया 1857 के विद्रोह का आरंभ जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? चलिए बताइएगा फटाफट। 1857 के विद्रोह का जो आरंभ है कहाँ से? तो आप कहेंगे मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है मंगल पांडे कौन था? चलिए, मंगल पांडे जो थे वो आपके कौन थे यहाँ पर बताना है। तो मंगल पांडे की अगर बात करते हैं तो देखिए ये कंपनी के सेना का सिपाही, कंपनी के, देखिए ग्वालियर के शासक मंत्री नहीं है, ना जमींदार हैं, ना व्यापारी हैं, ये कंपनी के सेना का सिपाही हुआ करता था, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना है? मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें से भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध नहीं माना है। याद रखिए अशोक मेहता ने माना है, वीर सावरकर ने माना है, एस.एन. सेन ने माना है, लेकिन आर.सी. मजूमदार ने नहीं माना है। तो ऑप्शन राइट आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नेता है जो कि 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश में बरौद से जुड़ा था? देखिए उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बरौद, और बरौद से जो जुड़े थे वो आपके कौन? तो देखो 3 चीज़ें आपने नहीं पढ़ा अभी तक, अहमदुल्ला, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ये तीनों को आपने पढ़ा है लेकिन इनके बारे में नहीं पढ़ा है, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? तो 1857 के विद्रोह का नेता कौन नहीं था?
तो देखिए कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब थे, लेकिन मान सिंह नहीं थे, है ना, मान सिंह नहीं थे, अकबर के समय थे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर ह्यूरोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था। तो चलिए बताना है आपका आंसर क्या है। ह्यूरोज की बात हो रही है, किसकी, ह्यूरोज की बात हो रही है। और जब ह्यूरोज की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई कहेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इन्होंने ये शब्द भी कहा था। तो आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का दमन किया था ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी में। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा मतलब किस विद्रोह, मतलब कह सकते हैं ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी में जो विद्रोह का दमन किया था वो कौन था। तो यहाँ पर ह्यूरोज था, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में प्रमुख नेता कौन था। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में जो नेता था वो कौन था, तो बेगम हजरत महल थी, है ना। ये आपकी देखा जाए महिलाओं में प्रथम थी, है ना, जो युद्ध में। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपको बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। इसलिए बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया था। तो 1857 के विद्रोह के समय कह सकते हैं जो रियासत थी, याद रखिए यहाँ पर जो हैदराबाद रियासत है, 1857 के विद्रोह का किस रियासत ने समर्थन किया, तो हैदराबाद ने। बाकी जयपुर के जो नरेश थे, जोधपुर के थे, जगदीशपुर के थे, वो आपके नहीं दिया है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार के क्रांतिकारियों में से नेता आपके कौन थे। चलिए यहाँ पर वो जगदीशपुर के आरा से थे, वो जगदीशपुर के आरा से थे। देखो दिया है कि बिहार के क्रांतिकारियों का कौन सा नेता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर कुंवर सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो 1858 में ख़त्म हो गया था, है ना। गवर्नर जनरल को हटाया गया और कंपनी को सीधा ब्रिटेन के हाथ में दे दिया गया, अर्थात महारानी के हाथ में दिया गया और वायसराय बना दिया गया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल इनमें से कौन था। तो आप कहेंगे विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका कैनिंग था। कौन, कैनिंग। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में क्रांतिकारियों के नेता इनमें से कौन था। तो भैया आपको हमने इस वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे कि कानपुर में क्रांतिकारियों का जो नेता था इनमें से कौन था। यहाँ पर देना है आपका जवाब। बाकी फर्स्ट प्रायिकता वही देना है जो ज़्यादा आपकी आईएमपी है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में आपको दो हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायिकता वो देना है जो मेन आपके थे, ठीक है ना। बाकी वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें थोड़ा मोटिवेट मिले ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और आपको देख सकते हैं हिस्ट्री जब हम आपको इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी तो आपको पूरे स्ट्रक्चर से ही आपको मिलेगी, है ना। बाकी जितने भी वीडियो हम आपको दे रहे हैं उन वीडियो को आप लोग देखते चलिएगा, है ना। यहाँ पर जल्द ही आप लोगों में देखेंगे कि आप में बदलाव आया है और कहीं ना कहीं पहले से आप बेटर हुए हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट के लिए तो आप वीडियो ऑलरेडी पढ़े हैं और आपकी इन सभी के जो वीडियो हैं उनका प्रैक्टिस सेट भी आपको कराते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।